लेकिन आज यही छात्रावास जो है भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं। आज हम आपको 21वीं सदी की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी, जिससे एक आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक के द्वारा अपने ही आदिवासी बच्चों का शोषण करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता एक मामला सामने आया है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे चपरासी और रसोइया बने नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार शिक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं लापरवाह छात्रावास अधीक्षक सरकार के प्रयासों को जमकर पलीता लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हम बात कर रहे हैं पुष्पराजगढ़ मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बालक छात्रावास कोयलारी ग्राम की, जहां कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चे छात्रावास में रहकर स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। मीडिया टीम जब इस छात्रावास का जायजा लेने पहुंचती है तो इन्हें नन्हे बच्चे के हाथ पर पेन कॉपी की बजाय बच्चे झाड़ू लगाते नजर आ रहे थे। जब रसोई घर की तरफ आगे बढ़े तो वहां से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगीं, जिसे देख उन मासूम बच्चों की माँ बाप का दिल भी पसीज जाएगा। शायद इन तस्वीरों को देख कोई भी अपने आंखों में आंसू आने से नहीं रोक सकेंगे। उन गरीब आदिवासी किसानों मजदूरों के मासूम बच्चे रसोई घर में चूल्हे पर रोटी सेंकते नजर आ रहे हैं। तीनों बच्चों ने बराबरी से अपना काम बांट रखा था। किसी ने हाथों पर चिमटा पकड़ा हुआ है तो कोई तवे पर रोटी डाल रहा है, कोई रोटी की सिकाई कर रहा था। यह सारी तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली गईं। कोयलारी गांव का जब हम नाम लेते हैं तो वहाँ हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय दलबीर सिंह जी, जिस गांव से प्राथमिक शाला से लेकर के पढ़ करके और प्रदेश देश का जिन्होंने राजनीति किया, और कोयलारी नहीं पूरे पुष्पराजगढ़ के जहाँ जहाँ भी छात्रावास आश्रम संचालित हैं, वर्तमान में जो स्थितियां बना कर के रखे हैं कि बद से बदतर स्थिति है। चारों तरफ इस तरीके से जानवरों की तरह बच्चे वहाँ ठूस दिए गए हैं। वहाँ न कोई खाना बनाने वाला है, न देखने वाला है। मतलब ये ऐसे लगता है कि कोई अपराध कर दिए हों बच्चे। यदि छात्रावास में हैं तो लगता है कि वो अपराधी की तरह रहे। आज गौरतलब हो कि अपने भविष्य को संवारने के लिए सुदूर आदिवासी ग्रामीण इलाकों से पढ़ाई करने आए बच्चों को पढ़ाई करने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की है। छात्रावास में तमाम तरह के फंड आदि भी आते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई दिक्कत न हो सके। पर ग्राम कोयलारी में स्थित आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक जोधन सिंह इन तमाम बच्चों के हक पर डाका डाल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। हरी सब्जी के नाम पर मूली के पत्ते, आलू और सिर्फ टमाटर ही दिखाई पड़े। बच्चे चपरासी बन कमरों की सफाई कर रहे हैं। गैस सिलेंडर से खाना बनाने के बजाय चूल्हे के धुएं में मासूम बच्चों को झोंक रहे हैं, जबकि रसोइया की पदस्थापना उस छात्रावास में की गई है। बावजूद इसके ऐसे हालात कोयलारी ग्राम पंचायत में संचालित आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास का बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि जब शासन गैस सिलेंडर से खाना बनाने के लिए फंड उपलब्ध करा रही है, हमने छात्रावास के कुछ बच्चों से बात की। बच्चों ने बताया कि यहाँ पर कुल 22 बच्चे हैं। वहीं इस छात्रावास के अधीक्षक का कहना है कि यहाँ कुल 30 बच्चे हैं। एक का ऑनलाइन नहीं हो पाया। यहाँ पर भी अधीक्षक के कारनामे सामने आ गए। इनका भ्रष्टाचार यहीं खत्म नहीं हुआ है। इनको जब शासन ने गैस सिलेंडर से खाना बनाने का फंड उपलब्ध कराया, तब यहाँ के अधीक्षक को लकड़ी कैसे उपलब्ध हो गई, जबकि जलाऊ लकड़ी के लिए आसपास कहीं भी लकड़ी का टाल मौजूद नहीं है जहाँ से जलाऊ लकड़ी खरीदी गई हो। वह भी कैमरे में कैद। इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद अधिकारी ऐसे अध्यापकों पर कार्यवाही करते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे पुष्ट सूत्र बताते हैं कि नीचे से लेकर सभी अधिकारियों को हर महीने कमीशन दिया जाता है, जिससे ऐसे हालात इस छात्रावास का बना हुआ है। यहाँ पे अभी कुल कितने बच्चे हैं? 22 लोग हैं जी। कब से रह रहे हैं 22 लोग? बहुत दिन से रह रहे हैं जी। कौन सा छात्रावास है, नाम बताइए। टोटल इस छात्रावास में कितने बच्चे हैं मालूम है तुमको? 22। सर, आपके छात्रावास में कुल कितने बच्चे हैं? अभी वर्तमान में 30 बच्चे हैं। और पहले? इसके पहले पिछले सत्र 35 थे जी। आज कितने बच्चे उपस्थित हैं? आज उपस्थित 26 है। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह, ये कौन सा छात्रावास है? बालक छात्रावास। ग्राम कोयलारी। हम देख रहे थे आप लोग झाड़ू भी लगाते हैं, तो बच्चे रोज झाड़ू लगाते हैं? लगवा रहे थे आप लोगों से। और देख रहे थे रोटी बना रहे थे, तो सर लोग भेजते हैं रोटी बनाने के लिए? वो कर रहे थे मदद करने के लिए बोले थे आपको? जी। क्या नाम है आपका?
खाना बनाते हैं या चपरासी? कुक है या फिर चपरासी? कुक है सर। कुक है। खाना आप बनाते हैं। तो ये बताइए सोमवार के दिन क्या क्या खाना बनता है? मेन्यू कार्ड के हिसाब से खाना बनता होगा। नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी बनता वो कंपलसरी है। मेन्यू कार्ड के हिसाब से खाना नहीं बनता है, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी कंपलसरी बनती है। मेनू के हिसाब से बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। आज आपको बताऊं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मुझे कहते बताने की भी संकोच नहीं है। कभी भी शिक्षण संस्थाओं से घूस नहीं लिए जाते थे, लोग आशा नहीं करते थे, लेकिन आज यही छात्रावास जो है भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं। जो 10-10, 20-20 साल से जो है वहाँ लोग छात्रावासों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम यहीं रहेंगे पदस्थाप पढ़ाने के लिए, हमारी जो भर्ती हुई है, लेकिन सारे काम छोड़ करके छात्रावासों में जो लोग जमे हैं वो जमे हुए। पुष्पराजगढ़ के कोयलारी पंचायत के अंतर्गत छात्रावास है, बालक छात्रावास, जहां पर बच्चे चूल्हों पर रोटी पकाते हुए दिखे और रसोइया उपस्थित नहीं था। झाड़ू लगाते भी दिखे। गैस सिलेंडर शासन ने उपलब्ध कराए थे, पर गैस सिलेंडर को छोड़ के चूल्हे पे दिखे बच्चे। और बच्चों से जब पूछा गया कि आप लोग कितनी संख्या में हैं, अधीक्षक ने तो कहा कि हमारे यहाँ 30 है, लेकिन बच्चों ने बताया कि हम कुल 22 हैं। अब इसमें क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं? सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? अगर ऐसी स्थिति पाई गई है कि अधीक्षक और बच्चों की संख्या के बीच में अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो विकास के शिक्षा अधिकारियों को भेज के इसकी जांच करा लेते हैं। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। सर रसोइया नहीं उपस्थित हुआ और बच्चे चूल्हे में रोटी पकाते हुए दिखे। की जाँच में बिंदु रखे जाएंगे। अगर सर जाँच में दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे सर? कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी ये बता दीजिए। शासकीय नियमानुसार कार्रवाई होगी। कार्रवाई कार्रवाई का निर्णय पहले नहीं किया जा सकता, जो जांच हो जाएगी उसके पश्चात कार्रवाई करेंगे।